हाँ, नीलम तो मुझे अपने बारे में तो बताओ, तुम उधर उधर लग गई तो मुझे बताओ। हाँ, अपने आप को तो भूल ही गई। हाँ, तो जो मेन रोल रहा है वो मेरी अभी तक की एजुकेशन में वो मेरे पेरेंट्स का रहा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई लड़की है हमने क्यों पढ़ाना है इसे, उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी जो है मुल्क कौम की तरक्की का जरिया बनेगी। कितने बहन भाई हैं नीलम? हम लोग 4 बहन भाई हैं, 2 बड़े भाई हैं। फिर सब पढ़े लिखे हैं कि नहीं? सब पढ़े लिखे हैं। भाई गड़बड़ करते हैं? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेडिकल फील्ड से ही हैं। अच्छा। वो कार्डियो में होते हैं, MBA उन्होंने उसमें मेडिकल मैनेजमेंट में किया है। माशाल्लाह। दूसरे भाई भी माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, तो अच्छी फैमिली चल रही है माशाल्लाह। लेकिन ये है कि वो जो स्टार्टिंग है ना, वो चीज़ होती है कि आपके जो माँ बाप ने जो है वो कैसे अपना पेट काट के आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों की तालीम पे तवज्जो दी है। उनका एक विजन था कि जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना वो हमारे बच्चों के लिए तालीम है। अगर आज हम इन्हें तालीम दिलवाएंगे तो ये आगे जो है वो होता है ना, बीच में कभी कभार आसाब बस थक जाते हैं यार, अब तुम भी कमा लो, माँ बाप ही कहें बस बस हो गया, मैं कितना कमाऊंगा, चलो बेटा तुम निकलो अब पढ़ाई छोड़ो। जैसे ये कह रहे हैं कि इनके साथियों को उनके अम्मी अब्बू ने कहा कि छोड़ो अब कमाओ तुम जा। बिल्कुल, हमें भी ऐसी देखने को एग्जाम्पल्स मिलती हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि माशाल्लाह बहुत हम लोग या तो खुशकिस्मत हैं कि पेरेंट्स ने कहा है कि नहीं, आप लोग जो है ना वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, क्योंकि मेडिकल फील्ड ऐसी है कि आप इसके साथ दूसरी चीज़ों को लेके आपको चलना बहुत मुश्किल हो जाता है जॉब को। तो उन्होंने कहा नहीं, हम सब अखराजात बर्दाश्त करेंगे। मेरे पापा ने 2 जॉब्स की, सुबह घर से निकलते थे, रात को 12 बजे घर पहुँच रहे होते थे। प्राइवेट अलग की, दूसरी जॉब अलग की, लेकिन ये है कि सपोर्ट किया। पढ़ाई को उन्होंने इतनी अहमियत दी कि जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बेटा आप लोगों के लिए पढ़ाई है। आप मेहनत करेंगे ना, आपकी मेहनत कहीं नहीं जाएगी, आपको मिलेगी। पढ़ाई के दौरान बहुत सा ऐसा होता था कि इंसान जो है वो यूनिवर्सिटी इतनी दूर है, आप लोग बसेस में सफ़र कर रहे हैं, 3-3 बसेस चेंज कर रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता था कि आप 2 घंटे 3 घंटे में तो यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं, फिर वहाँ से वापसी 2-3 घंटे में वापस आ रहे हैं, बसेस में ख्वार हो रहे हैं। तो आप कहते हैं यार क्यों हम लोग कर रहे हैं, आगे तो कुछ होना नहीं है, हमारा मुल्क ऐसा है, यहाँ सोर्स चलेगी, ये होगा। लेकिन पापा ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेहनत करो, आपको सब मिलेगा, सिला मिलेगा। बिल्कुल सिला मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं ऐसा होगा कि आप ये सोच रही हो कि आपकी मेहनत का सिला नहीं मिलेगा। तुम्हें जॉब ढूंढने में मुश्किल हुई? स्टार्ट में हुई थी, उस पर मैं वो दिल बर्दाश्ता भी हो जाती थी कि देखें मेरे पास जो है वो A+ है, यूनिवर्सिटी में मेरी एक्सटेंशंस हैं, मेरे इतने अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन जो है वो रखते नहीं हैं, सोर्स का है। पापा कहते हैं कोई मसला नहीं है, 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, तुम 10 जगह इंटरव्यूज़ दो, हो जाएगा। क्योंकि मेहनत जो है वो तुम्हारी ज़ाया नहीं जाएगी, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। फिर तुम्हें कितनी जगह इंटरव्यूज़ देने के बाद फिर तुम्हें जॉब मिली? मैंने तकरीबन 10 से 15 जगह तो CVs अपनी और इंटरव्यूज़ जहाँ जाते थे, हाँ हम आपको कॉल बैक करेंगे। लेकिन फिर एट द लास्ट मुझे जो है वो AKU से ऑफ़र आई, आगा खान से, तो वहाँ मैंने जॉब की। उसके बाद जो है वो एक ठप्पा लग गया अच्छी जॉब का, फिर उसके बाद तो मुश्किल ही नहीं। जी, वहाँ पे भी जो है ना पहुँचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में रहती हूँ मैं, तो आगा खान आना तो वो बहुत टफ था। आपको बिल्कुल टाइम पे पहुँचना, बसेस में सफ़र करके, लोकल बसेस में, तो आप घर से ही जो है वो 6:30 बजे निकल रहे होते हैं, 8 बजे जॉब पे पहुँचते हैं। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the ARY Digital YouTube channel.